वो औरत जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का कलेजा चबाया था, और फिर वही औरत बाद में इस्लाम भी कबूल कर गई। उसका नाम था हिंद बिन्त उतबा, कुरैश की सबसे ताकतवर, सबसे जिद्दी और सबसे खतरनाक औरतों में से एक। जंग बदर में उसके बाप, भाई और चाचा तीनों मुसलमानों के हाथों मारे गए थे, लेकिन उस रात हिंद ने आंसू नहीं बहाए। उसने कसम खाई, जब तक मैं इस खून का बदला नहीं लेती, मेरे लिए खुशबू हराम और हंसी भी हराम। कुछ वक्त बाद जंग ओहद का दिन आया। हिंद ने बदला लेने के लिए एक खुफिया मंसूबा बनाया। उसने हबशी गुलाम वहशी को बुलाया और कहा, अगर तुम हमजा रजी अल्लाहु अन्हु को मार दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। हमजा रजी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और जंग के मैदान के शेर थे। वो जिस तरफ मुड़ते, दुश्मनों की लाशें बिछ जाती और उनकी बहादुरी से पूरा मैदान कांप उठता था। फिर जंग शुरू हुई। तलवारों की खनखनाहट, शोर और गुल और खून की बू से मैदान भर गया। दूर एक पहाड़ी पर खड़ी हिंद तेज निगाहों से पूरा मैदान देख रही थी, जबकि वहशी झाड़ियों में छुपा सही मौके का इंतजार कर रहा था। आखिर उसे मौका मिल गया। उसने अपना नेजा फेंका और वह नेजा हमजा रजी अल्लाहु अन्हु के जिस्म में जा लगा। हमजा रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। हिंद के चेहरे पर एक ठंडी फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। वह आगे बढ़ी और इतिहास का एक बेहद दर्दनाक लम्हा सामने आया। उसने हमजा रजी अल्लाहु अन्हु का कलेजा निकाला और उसे चबाने की कोशिश की। यह तारीख का वह स्याह लम्हा था जिसे दुनिया कभी नहीं भूली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद फतह मक्का का दिन आया। वही हिंद जिसके हाथ कभी खून से रंगे हुए थे, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज कांप रही थी और वह कलिमा पढ़ रही थी। वो औरत जो कभी इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन थी, आज मुसलमान हो चुकी थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया।